सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक वाईफाई हैकिंग रिलेटेड वीडियो डाला था तो उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। तो उसी को देखते ही हमने एक छोटा सा कोर्स 20 मिनट का वीडियो निकाला है। अगर ये वीडियो में अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, यानी कि अगर आप ये टेक से का नॉलेज नहीं रखते तो भी आप ये वीडियो एकदम अच्छे से बुझेंगे और ये वीडियो को एंड होने तक आपको वाईफाई हैकिंग रिलेटेड एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करते। वीडियो में बताए गए ट्रिक्स या टेक्निक्स का गलत इस्तेमाल करने पर जेल भी हो सकता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी का बात कर लेते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये टाइमलाइन पर जा सकते हैं, वहां से भी आप एकदम क्लियरली बात सब बुझेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल सेशन में हर एक चीज कवर किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो हमारा इंटरनेट और वाईफाई है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, इंटरनेट के कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक है हमारा सबसे पहला हमारा इंटरनेट सर्वर। उसके बाद आता है ISP, ये कंपनी है जो कि हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वर्ल्डलिंक, सुबिसु। उसके बाद होता है हमारा राउटर, जिसको हम एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, और हमारे डिवाइस सब जो कि हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये हमारा ISP है, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे राउटर पर एक पब्लिक IP को असाइन करता है। ये सारे वर्ल्ड में यूनिक होते हैं और यह हमारे राउटर को मिलता है, जो कि हमको ISP देता है। और जो हमारा राउटर है वो हमारे सारे डिवाइस को एक प्राइवेट IP एड्रेस देते हैं। तो अब ये IP एड्रेस होते क्या है, ये IP एड्रेस एक इंटरनेट पर एड्रेस होते हैं, जो कि वहां पर जब हमको काम लगता है कि कौन सा रिक्वेस्ट को हमको कहाँ बैठाना है। जैसे कि आपने सर्च किया गूगल पर कुछ, तो इंटरनेट को कैसे पता चला कि ये कहाँ बैठाना है या फिर कुछ, तो वहां पर ये हमारा IP एड्रेस काम लगता है। तो वो सब कैसे काम करता है, चलिए अब वो बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने गूगल पर कुछ सर्च किया है, तो जो हमारा डिवाइस है वो राउटर के पास वो रिक्वेस्ट बैठाता है हमारा प्राइवेट IP के थ्रू, और जो हमारा राउटर है वो ISP को वही रिक्वेस्ट बैठाता है हमारे पब्लिक IP के थ्रू। और जो ISP है वो इंटरनेट सर्वर पर वो इन्फॉर्मेशन खोज के ले आता है, और वो जो हमने पब्लिक IP था हमारा वहां पे डाल देता है, यानी हमारे राउटर के पास। और वो राउटर है वो रिक्वेस्ट को चेक करता है कि कौन से प्राइवेट IP से आया था, और वो सेम वही IP एड्रेस पर सेंड कर देता है। ऐसे हमारा इन्फॉर्मेशन दूसरे डिवाइस पर नहीं जाता, हमारे डिवाइस पर ही आता है, और ऐसे पूरा इंटरनेट काम करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वाईफाई अटैक्स का कितना टाइप होता है। तो वाईफाई अटैक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे हमारा पहला है इविल टू अटैक। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा अटैकर है वो हमारे विक्टिम का जो वाईफाई है वैसे एक सेम वाईफाई क्रिएट करता है जहां पर आप जाके कनेक्ट कर सके, और जो हमारा रियल वाईफाई है उसको ब्लॉक कर देता है कि हम वहीं पर जाके कनेक्ट करें, और वहां से हमारा इन्फॉर्मेशन है वहां से स्टील करता है। एक होता है रफ एक्सेस पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि अटैकर जो है एक फ्री वाईफाई क्रिएट करते हैं जहां पर विक्टिम जाके कनेक्ट करते हैं और वहां से उनका इन्फॉर्मेशन स्टील करता है। एक होता है दी ऑथेंटिकेशन अटैक। यहाँ पर क्या होता है कि अटैकर आपको अपने नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करने देता है। एक होता है मैन इन द मिडल अटैक। यहाँ पर क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपके और वाईफाई के बीच में रहता है, और आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो उसको स्टील कर लेता है। एक होता है हैंडशेक कैप्चर। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो अटैकर आपको अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करेगा, और जैसे ही आप वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके फोन से नेटवर्क पर एक फाइल जाता है जिसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल, ये उसको ही कैप्चर कर लेता है। और एक होता है पैकेट स्निफिंग अटैक। तो आज के वीडियो में हम ये 6 टाइप के अटैक से हम ये सारे के सारे प्रैक्टिकल करेंगे, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज वरी मत करिए, जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो ये है मिस्टर खुरपत, अपने गांव के एक नंबर के इंटरनेट चोर। ये हमेशा इनका शौक है कि फ्री इंटरनेट से जाके मूवी डाउनलोड करें। तो देखते आज ये क्या करते हैं। चल हट, पहले मूवी डाउनलोड करने दे। तो अभी आपने जो देखा वो एक अच्छा खासा एग्जांपल था रफ एक्सेस पॉइंट और मैन इन द मिडल अटैक का। तो चलिए एक छोटा सा थ्योरी देख लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस अटैक में जो हमारा अटैकर है वो एक रफ एक्सेस पॉइंट बनाता है, यानी कि एक फ्री वाईफाई जहां पर हमारे विक्टिम कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे केस में मिस्टर खुरपत एक फ्री वाईफाई चला रहे थे, तो यहाँ पर मिस्टर जो खुरपत है अगर कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जो वो रिक्वेस्ट जाता है वो सबसे पहले अटैकर के पास जाएगा, और उसके बाद इंटरनेट पर, और इंटरनेट से जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो भी पहले अटैकर के पास आएगा और उसके बाद मिस्टर खुरपत के पास। तो बीच में जो भी रिक्वेस्ट जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये सब हमारा अटैकर देख सकता है, यानी कि मिस्टर खुरपत कौन सी वेबसाइट पर गए, क्या लॉगिन किए, उनका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब जो हमारा अटैकर है वो देख सकता है। तो अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये अटैकर करता कैसे है। तो ये अटैकर सबसे पहले हमको चाहिए काइनेक्ट, जो कि अभी हमारे पीसी पर इंस्टॉल है, और एक दूसरा ये
वायरलेस इंटरफेस देख लो यार, पिछली बार टूट गया था, उसी को रिपेयर किया हूँ। सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो हम इसको सबसे पहले अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने टर्मिनल को खोलेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। और उसके बाद यहाँ पर हम पे सबसे पहले रूट परमिशन देंगे। उसके लिए कमांड लेकर sudo su और अपना कार्य का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब ये अटैक करने के लिए हमको एक टूल चाहिए, तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे apt इंस्टॉल वाईफाई pumpkin 3 और इंटर प्रेस करेंगे और ये अपना डाउनलोडिंग शुरू। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब उसको हम अपने टूल को रन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये सब क्रम क्लियर कर लेता हूँ। अब हम टूल को रन करेंगे, उसके लिए कमांड चलाएंगे वाईफाई pumpkin 3 और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये टूल को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है इसने एडजस्ट कर लिया है। अब हम उसको फिर से रन करेंगे। अब उसके लिए फिर से वही कमांड चला देंगे वाईफाई pumpkin 3 और इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा टूल चालू हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम अपना एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं, यानी फ्री वाईफाई। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ चलाएंगे सेट इंटरफेस LAN 0। LAN 0 क्या है? LAN 0 जो हमने वायरलेस इंटरफेस जोड़ा था उसका नाम है LAN 0 और यहाँ पर इंटरफेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेट SSID। अब यहाँ पर हम वाईफाई का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ अभी फ्री वाईफाई इंटरफेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेट सिक्योरिटी फॉल्स, यानी हमको यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम सेट प्रॉक्सी नो प्रॉक्सी। उसके बाद एक लास्ट कर लेते हैं इग्नोर PYDNS, इसको पता नहीं है क्या बोलते हैं, सर्वर इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पर एपी करके हम अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा BSSID रहने वाला है और ये SSID यानी हमारा फ्री वाईफाई नाम रहेगा। चैनल 11 पर रन करेगा, इंटरफेस LAN 0 इस्तेमाल करने वाला है। अब ये स्टेटस नॉट रनिंग है, यानी अब ये नहीं चल रहा। तो हम इसको अब रन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कमांड सिंपली करेंगे स्टार्ट और इंटरफेस करेंगे और यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट चालू। तो अब मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्री वाईफाई करके आ चुका है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये हम कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कनेक्ट हो चुके हैं, अपने काली पर भी दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक ब्राउजर पर जाके आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि मैन इन द मिडिल अटैक कैसे होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये एक वेबसाइट है testphp.ballon.web.com। यहाँ पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे कालीपुर बता रहे हैं कि हम कहाँ गए थे, testphp.ballon.web.com यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम करता हूँ और मैं आपको कुछ और खतरनाक दिखाता हूँ। यहाँ पर हम साइन अप पेज पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है मैं ये फिल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं NS जगह और यहाँ भी NS जगह और यहाँ पर लॉगिन में जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। तो अभी हमने देखा कि अटैकर रफ एक्सेस पॉइंट के द्वारा मैन इन द मिडिल अटैक कैसे करते हैं। तो वैसे स्कैम से बचे कैसे? एक तो सबसे सिंपल बात कि फ्री वाईफाई यूज मत करें और दूसरा ये कि हमेशा VPN का यूज करें अगर अननोन सोर्स पर जाना है, कोई अननोन वेबसाइट पर। और तीसरा ये कि हमेशा HTTP के सट्टे HTTPS वाला वेबसाइट को यूज करें क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर होते हैं। तो अब हमारा दूसरा अटैक है दी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो पिछली बार इस काम के शिकार होने के बाद मिस्टर खुरपत्तर अपने घर पे ही वाईफाई इंस्टॉल कर लिया, पर ये कर क्या नहीं, चलिए देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मिस्टर खुरपत्तर एक बार फिर से शिकार हो चुके हैं वाईफाई दी ऑथेंटिकेशन अटैक है। तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं ये आखिर करते कैसे हैं। तो ये अटैक करने फिर से आ चुके हैं हम अपने टर्मिनल पर। तो सबसे पहले तो इसको रूट परमिशन दे देते हैं हम, वही कमांड लेकर sudo su और एंटर काली का पासपोर्ट और उसके बाद हम जो अपना वायरलेस इंटरफेस था उसको कनेक्ट करेंगे और इस पर हमको उसको मॉनिटर मोड में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे earmon ng start और LAN 0 जो हमारा इंटरफेस था उसका नाम यहाँ हमने प्रेस किया। तो अभी इसको हम देख लेते हैं कि वो मॉनिटर मोड में गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम कमांड लेंगे iw config और यहाँ पर देखिए कि LAN 0 मोड हो चुका है, मॉनिटर मोड में जा चुका है, यहाँ मोड मॉनिटर।
तो अब हम अपना अटैक रन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। और अटैक करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास में कितने वाईफाई है, तो हम वो पहले स्कैन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे एरोडम /ng LAN 0 मोन और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे आसपास में इतने वाईफाई है, ये एक LAN 0 और ये प्रबोध। तो हमारा जो अभी टारगेट है ये LAN H, तो इसका ये रहा BSS ID, ये चैनल नंबर 8। तो हमको ये BSS ID अभी चाहिए, तो ये हमको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो अटैक रोकना पड़ेगा। तो हम अटैक कैसे रोकेंगे, Ctrl+C दबा के अटैक रोक देंगे। और अब हम इस पर डी ऑथेंटिकेशन अटैक रन करेंगे, तो उसके लिए अब हम कमांड लिखेंगे replay DAUT 0 यानी इन्फिनिट अटैक हम करेंगे -A, और जो हमने बेसिस आईडी कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+Shift+V दबा देंगे, या फिर आप सिंपली माउस को राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और स्पेस और अपना इंटरफेस का नाम, जो कि अभी हो चुका है LAN 0 मोड, क्योंकि मॉनिटर मोड में है। यहाँ पर एक छोटा सा एरर आया है। यहाँ पर क्या हुआ कि इसने चैनल नंबर 12 पर सर्च किया, पर जो हमारा विक्टिम था वो है या चैनल नंबर 8 पर। तो उसके लिए हमको अपना जो इंटरफेस था उसको चैनल नंबर 8 पर ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पर चलाएंगे iw config LAN 0 मोड चैनल, और ये जो हमारा चैनल 8 है इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और फिर से जो हमारा अटैक था वो रन करेंगे। LAN 0 मोड। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करते ही आप मेरे फोन पर देख सकते हैं ये डिसकनेक्ट हो चुका है। मैं जितना बार इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये कनेक्टिंग दिखा रहा है पर नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये फिर से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर से यहाँ कनेक्ट करेंगे, नहीं होगा ये। तो अभी हमने देखा कि एक वाईफाई डिऑथेंटिकेशन अटैक कैसे करते हैं। तो अब चलिए मेन बात करते हैं कि जिसके कारण आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि एक वाईफाई का पासवर्ड कैसे क्रैक करें। तो देखिए एक वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आखिर एक फोन वाईफाई से जुड़ता ही कैसे है। तो देखिए ये है हमारा फोन और ये है हमारा राउटर। मान लीजिए कि मिस्टर खुरपत ने एक वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो क्या यहाँ पर क्या होगा कि उनके फोन से एक फाइल जाएगा जिसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। इसमें पासपोर्ट होता है और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कंटेंट होते हैं। अगर पासपोर्ट मैच किया तो जो राउटर होगा वो इस फोन को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देगा और यहाँ से इंटरनेट का प्रदान शुरू हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए फिर से आ चुके हम अपने टर्मिनल पर। तो सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पर रूट परमिशन दे देता हूँ इसको sudo करके। और जो अपना वायरलेस इंटरफेस था उसको फिर से हम ले जाएंगे अपने मॉनिटर मोड में। तो उसके लिए मैं कमांड लिख देता हूँ airmon -ng start LAN 0। अब इसके बाद जो हमने आसपास के नेटवर्क है उसको स्कैन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चला देंगे एरोडम -ng LAN 0 मोड। तो ये रहा हमारा विक्टिम LAN 884D। ये अभी चैनल 5 पर रन हो रहा है और ये रहा इसका BSS ID। तो इसका BSS ID हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये टर्मिनल हम इधर छोटा करके साइड में कर लेंगे और एक नया टर्मिनल खोलेंगे। अब ये टर्मिनल पर हम हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको रूट परमिशन दे दूंगा sudo काली का पासपोर्ट और हैंडशेक फाइल को कैप्चर करने यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे एरोडम -ng BSS ID। और जो हमने BSS ID कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे -c। यहाँ पर चैनल लिखेंगे। एक बार देख लेते हैं जो हमारा विक्टिम था वो कितना चैनल पर रन हो रहा था। तो वो चैनल हो रहा था 5 पर। तो यहाँ पर हम चैनल यहाँ पर 5 कर देंगे -w और यहाँ पर हम अपने हैंडशेक फाइल का क्या नाम दे वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम अभी नाम रख देते हैं वाईफाई हैंडशेक और इसके बाद अपना इंटरफेस का हम नाम लिख देंगे जो कि है LAN 0 मोड और यहाँ पर इंटरफेस करेंगे। तो यहाँ पर ये टर्मिनल चालू हो चुका है। यहाँ पर हैंडशेक फाइल मिलते ही ये आ जाएगा। तो उस हैंडशेक फाइल लेने के लिए सबसे पहले हमको जो विक्टिम है उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के मोबाइल में सब में ऑटो कनेक्ट है तो वो खुद ही आ जाएगा ऑटो कनेक्ट होके। तो यहाँ पर भी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं दे दूंगा रूट परमिशन sudo और यहाँ पर अब हम अपना दी ऑथेंटिकेशन अटैक रन करेंगे। तो उसका कमांड क्या था, ये रिप्ले
रिप्ले NG S ड्यूट 0 SA अपना बेसिस आईडी पेस्ट करेंगे और अपना इंटरफेस का नाम जो कि है LAN0 मोड, और इसको यहाँ पर साइड में देखते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा फोन यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता ही मैं ये टैब में देखेंगे हैंडशेक फाइल हमको मिला है। यहाँ पर देखिए WA हैंडशेक हमको मिल चुका है, तो अब हम सारे अटैक को रोक देंगे। तो अब जो हमको हैंडशेक फाइल मिला था वहां से हम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए टर्मिनल को मैंने बड़ा कर लिया और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और जो हमका पासवर्ड एक्सट्रैक्ट हमको चाहिए वर्ड लिस्ट, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर लिया हूँ। तो अब चलिए हम जो अपना पासवर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हैंडशेक फाइल से। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे एयर क्रैक NG-B, और जो हमारा बेसिस आईडी था वो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ -W करके अपना वर्ड लिस्ट का यहाँ पर पाथ डालेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ जहाँ पर हमने वो डाउनलोड किया था, जो कि था मेरा यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में। तो ऐसे सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ये जो लास्ट के कुछ है ये हम हटा देंगे। ये रहा और ये रहा। और इसके बाद जो हमारा हैंडशेक फाइल था उसका पाथ भी यहाँ पर हम डाल देंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ जाते हैं और ये हमेशा होम में ही रहता है। ये रहा हमारा हैंडशेक फाइल, यहाँ पर रखेंगे और इसके भी लास्ट के ये कुछ हटा देंगे। ये हटाया और इंटर प्रेस करते ही ये देखिए की फाउंड होके आ चुका है और ये रहा उसका पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक वाईफाई का पासवर्ड कैसे क्रैक किया, पर यहाँ पर हमको वर्ड लिस्ट का जरूरत पड़ा। वर्ड लिस्ट मतलब कि एक बहुत सारे पासपोर्ट का लिस्ट जिसमें कि एक उसका रियल पासपोर्ट भी होता है। पर अगर क्या हो कि अगर कोई वर्ड लिस्ट से भी उसका पासपोर्ट क्रैक ना हो, तो इसमें अटैकर क्या करता है कि वो इविल टू अटैक करता है। तो अभी इविल टू अटैक क्या होता है, चलिए वो बात कर लेते हैं। चाहे वो वाईफाई का पासवर्ड हो या फिर कुछ और। तो आपको सबसे पहले आ जाना है आपके कोई भी एक ब्राउजर पर। मैंने यहाँ पर अभी फायरफॉक्स मोजिला खोल लिया हूँ। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्लक्सन गिटहब और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो ऊपर का वेबसाइट है वहां पर हम जाना है गिटहब पर, और ये जो कोड है ग्रीन कलर में यहाँ पर एक कीवर्ड ले रहे थे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा ब्राउजर काम खत्म, तो हम इसको बंद कर लेंगे। अब हम खोलेंगे अपने टर्मिनल को। टर्मिनल को खोलने के बाद मैं तो पहले इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर पहले रूट परमिशन हम दे देंगे sudo su। अब यहाँ पर हम अपने टूल को डाउनलोड करने तो इसलिए हम कमांड चलाएंगे git clone, और जब हमने ये वाला कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड किया आप क्या करिए, आप ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं एलिस करके। तो यहाँ पर ये देखिए फ्लक्सन का क्या चुका है। तो हम ये फोल्डर को खोलेंगे, कमांड देंगे cd फ्लक्सन और एलिस करके देखेंगे। तो ये जो फ्लक्सन डाटा ऐसे चला ये है हमारा मेन टूल। तो हम इसको रन कर लेते हैं और इसके बैश जो भी फाइल के लास्ट में .sh आए तो उसको हम चलाने के लिए ये बैश का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्लक्सन .sh और यहाँ पर -i कर देते हैं कि अगर कोई डिपेंडेंसी इसको टूल को चलाने की चाहिए तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हमको लैंग्वेज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश नंबर 5। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है कैप्टिव बोटल, एक है हैंडशेक स्नूपर। तो पिछली बार तो हमने जो हैंडशेक फाइल कैप्चर किया वो पूरे मैन्युअली किया था, यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ हम नंबर 2 करके आगे बढ़ेंगे। तो ये पिछली बार ये हमने मॉनिटर मोड को भी मैनुअल डाला था, इस पर ये ऑटोमेटिक डालेगा। तो भैया आप पूछ रहे स्कैनिंग करना है तो कौन सा चैनल, तो हम यहाँ ऑल कर लेंगे 3। और उसके बाद यहाँ देखिए हमारे विक्टिम को यहाँ पर खोजेंगे आए कि नहीं। तो ये हमारा आ चुका है ALHN 884D। तो हम इसको रोक लेंगे Ctrl+C दबाकर, यहाँ रोका। और ये नंबर 2 वाला है हमारा, तो नया नंबर 2 करके इंटरफेस करेंगे। यहाँ नंबर 1 इंटरफेस हमारा एक है। यहाँ पर मॉनिटर मोड, यहाँ पर ये कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कनेक्ट करता है तभी ये सिर्फ देखेगा, सिर्फ देखता रहेगा। और यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 है कि ये सबको डिस्कनेक्ट कर देगा, कनेक्ट करने की कोशिश करने पर करे। तो हम यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो मैं नंबर 2 करेंगे एग्रेसिव मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे ही नंबर 2 करके इंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर हम नंबर 2 के साथ आगे जाएंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि हम कौन सा वेरिफिकेशन यूज करते हैं। यहाँ पर काउपीटी यूज कर लेते हैं हम। और यहाँ कितने देर में जो हैंडशेक फाइल है उसके लिए चेक करेगा। तो यहाँ सबसे कम तो 30 सेकेंड ही है, तो 1 कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ नंबर 2, आप अगर सिस्टम आपका फास्ट है तो नंबर 1 भी कर सकते हैं, पर मेरा फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो है, तो इसलिए नंबर 2। और इसके बाद यहाँ पर अटैकिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, और जैसे मैं यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने जैसे कनेक्ट करने की कोशिश किया, यहाँ पर हमारा हैंडसेक फाइल आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको रोक लेते हैं Ctrl+C दबाकर। अब इसके बाद हम अनदर अटैक नंबर 1 करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे कैप्टिव पोर्टल के साथ, यानी इविल ट्विन अटैक नंबर 1 कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ फिर से हम नंबर 3 उनको सारे स्कैन करने Ctrl+C करके रोक लेंगे। और यहाँ नंबर 1 जो हमारा विक्टिम था वो, और यहाँ भी हमारा वायरलेस इंटरफेस जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर रीसेट अटैक कर लेते हैं हम। दोनों में से कोई भी करेंगे तो चलेगा, वो दोनों बस टेम्पलेट है कि कौन सा वेबसाइट उनके आगे जाए, हमारे विक्टिम के आगे। तो यहाँ पर हम एरर रिप्ले के साथ चलेंगे, और यहाँ नंबर 1 जो रिकमेंडेड दे रहा है, और यहाँ भी कॉपी के साथ। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा हैंडसेक फाइल यूज करें, तो हमको जो मिला था हम वो यूज करेंगे नंबर 1। और यहाँ पर कॉपी वेरिफिकेशन यूज करेंगे, वो अपना हैंडसेक फाइल को वेरीफाई करने के लिए, तो नंबर 2। अब यहाँ पर ये पूछा है SSL सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। बनाओगे तो और स्ट्रॉन्ग फील होगा अटैक, पर अब मेरा सिस्टम अभी स्लो है तो अभी मैं नहीं बनाऊंगा, नंबर 3 कर देता हूँ। और यहाँ पर डिस्कनेक्टेड के साथ चलेंगे हम। और अगर आपने शुरू में ध्यान दिया था, जब हमने स्कैन किया था, तो वहां पर दिखा रहा था कि जो हमारा विक्टिम था उसके बगल में मैन्युफैक्चर का भी लाइन था, तो वहां पर वो हवाई था। तो यहाँ पर 47 कर लेते हैं हम, इंग्लिश वाला हवाई। और यहाँ पर ये देखिए ये अटैक हमारा शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LN करके नेटवर्क आ चुका है। मैं जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट होऊंगा तो ये मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर एक दिखा है क्लिक हियर, तो यहाँ से ये पासपोर्ट मांगने का साफ साफ तरीका बता रहा है। और यहाँ पर अगर हम फिर से बैक में जाए, और यहाँ पर ये पासपोर्ट मांग रहा है, अगर यहाँ हम कुछ गलत पासपोर्ट देंगे तो देखिए ये क्या होगा। यहाँ पर गलत पासपोर्ट अगर हम देते हैं तो यहाँ पर एरर बताता है, इनकरेक्ट पासपोर्ट बताता है, क्योंकि ये हैंडसेक फाइल वही यूज करके सेम वाईफाई बना रहा है। तो यहाँ पर हमको सही पासपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फिर से करते हैं, और इसे एक बार सही पासपोर्ट देके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने कंफर्म किया, और यहाँ पर देखिए सही पासपोर्ट मिलते ही ये सारे टैब अपने आप बंद हो चुके हैं, और यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ही अपने आप ही बैक हो चुका है कि विक्टिम को डाउट ना हो। तो अब चल के देख लेते हैं कि जो हमारा फाइल है वो कहाँ पर है, वो हमारा पासपोर्ट। तो इसके लिए ये सब हम बंद कर देंगे अभी। अब चल के देख लेते हैं कि अपना पासपोर्ट कहाँ सेव हुआ है। तो उसके लिए अपने हम फाइल मैनेजर को खोलेंगे, यहाँ पर फ्लक्शन वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ से अटैक, उसके बाद कैप्टिव पोर्टल, और ये जो नेट लॉग है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देखिए LN488 करके आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा SSID ये रहा है, BSSID, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी, चैनल नंबर, सिक्योरिटी कौन सा टाइप था, WPA2, और यहाँ पासपोर्ट हमारा। तो अभी आपने देखा कि एक अटैकर इविल ट्विन अटैक कैसे करता है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आया होगा कि आज हमने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अटैक देखे। तो मैं मिलता हूँ आपसे कोई अगले वीडियो में, जब तक स्टे सेफ स्टे थिंक बाय।